आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे घातक यूसीएवी के बारे में और समझेंगे कि इसका एक्चुअल स्टेटस क्या है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपको एक चीज बता देते हैं कि अल्फा डिफेंस ग्रुप की तरफ से एक नया जियोपॉलिटिक्स चैनल शुरू किया गया है और इस चैनल का नाम है कॉन्फ्लिक्ट एक्स। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और आई बटन में मिल जाएगा। कल कई लोगों की तरफ से कहा गया था कि घातक यूसीएवी का जो प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है यानी कि स्विफ्ट, उसके टैक्सी ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं। इस चीज के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए पहले समझते हैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और डिटेल में। इस प्रोजेक्ट को लेकर काम साल 2009 के आसपास शुरू हुआ था और लगभग उसी समय भारत सरकार की तरफ से इसकी फीजिबिलिटी स्टडी करने के लिए डीआरडीओ को 12.5 करोड़ रुपए दिए थे। ये एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट था और उस समय इस प्रोजेक्ट को कहा गया था प्रोजेक्ट ऑरा। ऑरा का मतलब है ऑटोनॉमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट और डीआरडीओ की तरफ से इसकी फीजिबिलिटी स्टडी साल 2013 में कंप्लीट कर ली गई थी। फीजिबिलिटी स्टडी के कंप्लीट होने के बाद में इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया साल 2016 में और उस समय ये डिसाइड किया गया था कि ये जो ऑरा प्रोजेक्ट के तहत इस फ्लाइंग विंग डिजाइन के ऊपर जो फीजिबिलिटी स्टडी की गई थी वो प्रोजेक्ट अब रियलाइज किया जाएगा और रियलाइजेशन के दौरान इसका एग्जीक्यूशन 2 चरणों में किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को 213 करोड़ की फंडिंग साल 2016 में दी गई थी और फेज 1 के दौरान बड़े घातक यूसीएवी का एक छोटा वर्जन बनाया जाना था जिसको कहा जाएगा स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब है स्टेल्थ फ्लाइंग टेस्ट बेड और इनिशियली प्लान किया गया था कि ये एक केवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा और टेक्नोलॉजी प्रूव करने के बाद में इस फेज 1 को बंद करके फेज 2 के ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब मैन मशीन टीमिंग कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हर जगह काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए स्विफ्ट को ऑपरेशनली डिप्लॉय करने की बातचीत हो रही है और फेज 2 साइमल्टेनियसली शुरू कर दिया जाएगा या कहें शुरू कर दिया गया है। जहां स्विफ्ट की फ्लाइट टेस्टिंग इसी साल जून के आसपास शुरू कर दी गई थी, वहीं बड़ा घातक यूसीएवी साल 2024 के आसपास अपनी पहली उड़ान भरेगा। माना जा रहा है कि घातक यूसीएवी एक 15 टन ऑल अप वेट यानी कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला यूसीएवी होने वाला है और इस यूसीएवी को पार किया जाएगा कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट यानी कि ड्राई कावेरी से। वहीं अगर स्विफ्ट की बात की जाए तो स्विफ्ट को पार किया जाएगा स्मॉल टर्बोफैन इंजन से। इस इंजन को पहले मानिक इंजन कहा जा रहा था, लेकिन अब इस प्रोग्राम का नाम जेनरिक ही छोड़ दिया गया है। ये वही इंजन है जिस इंजन की मदद से निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को पार किया जाता है। स्विफ्ट यूसीएवी एक 1 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा और इसे मिनी घातक के तौर पर देखा जा सकेगा। हालांकि अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि ये सिस्टम किस तरीके के पेलोड कैरी करने में सक्षम होगा, लेकिन घातक को लेकर ये क्लैरिटी है कि घातक में इंटरनल वेपन्स बे होगा और ये कम से कम 2 हेवी लेजर गाइडेड बॉम्ब्स कैरी करने में सक्षम होगा। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन देखी जाए तो ये प्रोजेक्ट साल 2009 में शुरू हुआ था, जहां पर इसकी फीजिबिलिटी स्टडी साल 2013 में कंप्लीट कर ली गई थी यानी कि लगभग 4 साल में। उसके बाद साल 2016 में इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार की तरफ से मंजूरी मिली थी और साल 2020 के आसपास इसका एक छोटा प्रोटोटाइप बैंगलोर के पास होसूर में टेस्ट किया गया था। इस छोटे प्रोटोटाइप के ऊपर इस फ्लाइंग विंग डिजाइन में जाने वाले सारे कंट्रोल लॉस टेस्ट किए गए थे और टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में स्विफ्ट के ऊपर काम शुरू कर दिया गया था। ये सिस्टम इस साल के शुरुआत में ही तैयार कर लिया गया था और कुछ ग्राउंड टेस्ट करने के बाद में लगभग इसी साल जून के आसपास इसके लो स्पीड टैक्सी ट्रायल शुरू कर दिए गए थे। माना जा रहा है कि ये सिस्टम आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर अपने फ्लाइट ट्रायल्स कंप्लीट कर लेगा। वहीं अगर बात की जाए लार्जर घातक की तो इस एयरक्राफ्ट को लेकर भी 1:1 मॉडल ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि इस मॉडल को एक हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने बनाया है और अभी इस 1:1 मॉडल के ऊपर अलग अलग तरीके की टेस्टिंग की जा रही है। अभी कुछ समय पहले डीआरडीओ की हैदराबाद बेस्ड आरसीएस टेस्टिंग फैसिलिटी पर इस 1:1 मॉडल के ऊपर रेडार क्रॉस सेक्शन टेस्टिंग की गई है। डीआरडीओ का मानना है कि 70% स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की शेपिंग से आती है और बाकी बची हुई स्टेल्थ इसमें यूज होने वाले मटेरियल, रेडार एब्जॉर्बेंट पेंट और दूसरे आरएफ रिडक्शन टेक्निक की मदद से अचीव की जाएगी। ओवरऑल अभी इस सिस्टम को लेकर कोई भी नया अपडेट नहीं है। जो लास्ट अपडेट आया था वो इस साल जून का अपडेट है और उसके बाद से अभी तक पब्लिक डोमेन में इस सिस्टम को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है। मोस्ट लाइकली इस यूसीएवी को लेकर एक सॉलिड अपडेट डिफेंस एक्सपो 2022 यानी कि मार्च 11 से 13 2022 के बीच में मिलने के चांसेस हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।